मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12 के लिए आज रसायन विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे और वो चैप्टर है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन बच्चों भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृष्ठ या सतह पर होने वाले प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। जैसे अगर कोई ठोस है या द्रव है तो उसकी जो ऊपरी सतह है उसी सतह पर जो भी प्रक्रम हो रहे हैं उनसे संबंधित जानकारी हम हासिल करेंगे। पृष्ठ रसायन के अंतर्गत हम शुद्ध यौगिक अथवा विलयन की सतह या अंतरा पृष्ठ पर होने वाले सभी प्रक्रमों को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक शब्द के बारे में हमें मालूम होना चाहिए और वो क्या है? अधिशोषण। अधिशोषण क्या है? किसी ठोस के पृष्ठ की प्रवृत्ति संपर्क में आने वाली जो भी प्रावस्था है, चाहे वो ठोस है, गैस है, लिक्विड है, के अणुओं को आकर्षित करने की होती है और ये अणु केवल पृष्ठ या सतह पर ही होते हैं तथा स्थूल में गहराई में नहीं जाते हैं। मतलब पूरे प्रक्रम में नहीं होंगे, पूरी जगह नहीं जाएंगे, केवल ये सतह पर होते हैं। तो अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ की सांद्रता उसके संपर्क में रखे गए पृष्ठ पर स्थूल की अपेक्षा अधिक होती है। वह पृष्ठ जिस पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहा जाता है और जिस पदार्थ का अधिशोषण हो रहा होता है उसे अधिशोष्य या एड्सॉर्बेंट कहते हैं। अब कुछ उदाहरण देखेंगे कि यदि किसी पदार्थ में रखी गैसें दाब P उत्पन्न कर रही हैं और उस पात्र में आपने चारकोल डाल दिया तो चारकोल डालने पर गैस का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब इसका कम होने का कारण क्या है? क्योंकि जो गैसें हैं वो चारकोल की सतह पर जाकर अधिशोषित हो जाती हैं, या कहना चाहिए साधारण शब्दों में चिपक जाती हैं। चारकोल की सतह पर उनका चिपकना ही अधिशोषण कहलाता है। नम वायु सिलिका जेल के द्वारा शुष्क हो जाती है क्योंकि नमी जो है सिलिका जेल पर अधिशोषित हो जाती है। अभ्रक या माइका की सतह पर नाइट्रोजन गैस भी अधिशोषित हो जाती है। तो बच्चों, अब हम एक अंतर देखेंगे कि अधिशोषण और अवशोषण दोनों में क्या अंतर है। अवशोषण आपने पढ़ा हुआ है, अवशोषण शब्द का मतलब तुम जानते हो। ये अधिशोषण से किस तरह भिन्न है इसको देखिए। एक अंतर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधिशोषण क्या है? पृष्ठ पर होने वाली सतह वाली प्रक्रिया है, जबकि अवशोषण पूरे स्थूल में होने वाली प्रक्रिया है। सतह या पृष्ठ पर संपर्क में आने वाले पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है और यहाँ पर क्या है? पूरे प्रक्रम में सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है। अधिशोषण की दर प्रारंभ में अधिक होती है और समय के साथ साथ घटती है, लेकिन अवशोषण समान दर से होता है। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है जबकि अवशोषण में ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होता। अब एक ये उदाहरण है जिससे तुम्हें और अधिक अंतर समझ में आ जाएगा। सिलिका जेल के ऊपर जल के अणुओं का अधिशोषण हो जाता है, मतलब जल के अणु सिलिका जेल के ऊपर चिपक जाते हैं। जबकि यदि हम एक रंगीन पानी में चौक को डाल दें तो अगर इंक में जो है चौक को रख दें तो चौक क्या होती है? पूरा अंदर से लेकर बाहर तक नीले रंग की हो जाती है। तो ये प्रक्रिया ही क्या है? अवशोषण है। अब अधिशोषण का कारण क्या है? देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा, ये इम्तिहान में पूछा जा सकता है। अधिशोषण का कारण पृष्ठ या सतह पर उपस्थित मुक्त संयोजकताएं हैं। जिस पदार्थ पर अधिशोषण हो रहा है उस पदार्थ की मुक्त संयोजकताएं ही अधिशोषण का क्या है? कारण है, जो अधिशोष्य के कणों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। किसी पृष्ठ की अधिशोषण क्षमता उस पृष्ठ पर उपस्थित मुक्त संयोजकता की संख्या पर निर्भर करती है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमने ये बनाया हुआ है, यहाँ पर ये एक जो है पृष्ठ है जिस पर अधिशोषण की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर M जो है वो क्या है? पदार्थ है जिसकी मुक्त संयोजकताएं आपको ये दिखाई गई हैं। तो अब यहाँ पर जितनी भी मुक्त संयोजकताएं हैं, यहाँ पर जो भी अधिशोष्य है वो आकर चिपक जाएगा और अधिशोषण होगा। अगर हमने इसको दो हिस्सों में बांट दिया तो मुक्त संयोजकताएं बीच में देखिए क्या हो रही हैं? बढ़ जा रही हैं।
तो अब यहाँ पर अधिशोषण की प्रक्रिया और ज़्यादा भी हो जाएगी। तो इस अभिक्रिया में आकर्षण मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर है पहले चित्र में वो 14 है, जबकि दूसरे में कितने हो गए, 20 हो गए। तो मतलब जितनी ज़्यादा मुक्त संयोजकताएं होंगी उतनी ही ज़्यादा जो है वो क्या होगा, अधिशोषण होगा। इस अभिक्रिया में आकर्षण बल उत्पन्न होता है, इसलिए ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हम लोग जानेंगे कि अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, ठोस पर गैसों के अधिशोषण 2 प्रकार से हो सकते हैं। यदि किसी ठोस के पृष्ठ पर गैसों का संचयन दुर्बल वॉन डेर वाल बल के द्वारा होता है तो इस अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। और यदि ये रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़ते हैं तो ऐसा अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण या रसोवशोषण कहलाता है। रासायनिक बंध की प्रकृति में आयनिक अथवा रासायनिक बंध प्रकृति में आयनिक अथवा सहसंयोजी हो सकता है। सामान्यतः निम्न ताप पर भौतिक अधिशोषण होता है और ताप के बढ़ने के साथ साथ ये रासायनिक अधिशोषण में परिवर्तित हो जाता है। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में मुख्य अंतर क्या क्या है? भौतिक अधिशोषण वॉन डेर वाल बलों के कारण होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण रासायनिक बंध के बनने के कारण होता है। यह भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है, क्योंकि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया इन्वॉल्व होती है, इसलिए पूर्व अवस्था में नहीं आ पाता है। अधिशोषण एंथैल्पी कम होती है, जबकि रासायनिक के लिए अधिशोषण एंथैल्पी ज़्यादा होती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने पर बढ़ता है भौतिक अधिशोषण, और रासायनिक अधिशोषण भी क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल के बढ़ने पर ये बढ़ता है। निम्न ताप पर सहायक होता है, ये उच्च ताप पर मतलब निम्न ताप पर संपन्न होता है भौतिक अधिशोषण, जबकि रासायनिक अधिशोषण उच्च ताप पर संपन्न होता है। गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है, और ये भी जो गैसें अधिशोषक से क्रिया करती हैं वो रासायनिक अधिशोषण को दर्शाती हैं। उच्च दाब पर अधिशोषक के पृष्ठ पर अणुक परतों के रूप में परिलक्षित होता है, मतलब एक के ऊपर एक कई परतें अधिशोषित हो जाती हैं, जबकि यहाँ पर केवल एक परत के रूप में ही परिणामित होता है। मतलब जब एक बार रासायनिक अभिक्रिया हो गई तो उसके ऊपर फिर पुनः अधिशोष्य के अणु रासायनिक अभिक्रिया करके नहीं चिपक पाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने अंतर पढ़ा भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में। उसके पहले अधिशोषण के प्रकार और अधिशोषण का कारण और अधिशोषण क्या है, इस बात को आज के इस क्लास में आपको समझाया गया। अंत में कुछ ये अभ्यास के प्रश्न हैं जिनको आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, लिख कर लीजिएगा। जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसे बताइएगा। कल हम लोग इसके आगे अधिशोषण समतापी वक्र की जानकारी हासिल करेंगे।